Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anarchy9. Dear all. आज का सेशन एक न्यूज़ के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे वाले हैं जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी और इसके अलावा याद रखिएगा प्रोफेशनल लेवल पे भी। दोनों ही लेवल पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्पेसिफिक तरीके से रेडी किया गया आप लोगों के लिए और एक आज की न्यूज़ के साथ स्टार्ट किया गया। सर आज की न्यूज़ मतलब इसी महीने मतलब यार इसी साल का है, इंपॉर्टेंट है, इशू खत्म नहीं हो जाता, जब किसी ये पर्टिकुलर ईयर में आता है तो चर्चा में रहता है। ऑलराइट, तो यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो ग्रीन, ऑफ कोर्स किसका बात कर रहे हैं? ग्रीन को विंड। जी हाँ, ग्रीन को विंड जो कि बेसिकली एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में डील करती है। अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा उसके बारे में थोड़ा सा, ताकि आपकी नॉलेज और अपडेट कर दूं, आपको थोड़ा फैमिली कर दूं विद द कॉर्पोरेट अपडेट्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन को जो कंपनी है बेसिकली ग्रीन को विंड कंपनी, इसने ओवरसीज मार्केट से फंड रेज किया बाय इशूइंग ग्रीन बॉन्ड। जी हाँ, ग्रीन बॉन्ड इशू करके। अब इंटरेस्टिंग आपने देखा लैंग्वेज में क्या लिखा है, ग्रीन को विंड लॉन्चेस, प्लीज आइए स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ग्रीन को विंड लॉन्चेस रोड शोज to raise $300 million, $300 million, $300 million by overseas green bond। सर यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सर, ये ग्रीन शो ग्रीन बॉन्ड तो चलिए ठीक है, आपने डिस्कस किया हुआ, याद तो कर लो मेरे बच्चों। ग्रीन बॉन्ड का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। ऑलराइट, सो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि सर रोड शो की। जी हाँ, क्योंकि आज का टॉपिक जो कोर टॉपिक है हमारा वो रोड शो एंड ऑफरिंग सर्कुलर है। एग्जीक्यूटिव पास बच्चा बोलेगा सर रोड शो तो मैंने पढ़ रखा है, अच्छी बात है मेरे बच्चे पढ़ रखा है, लेकिन एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन डेवलप कर सकता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलराइट, सो कंटिन्यू देखिए, समझिए और सीखिए। सो अब सोचने वाला क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ये रोड शो लाने के पीछे रीजन क्या है? आप एक बात सोच के देखिएगा, आप किसी प्रोडक्ट को आपने बनाया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी जो है, क्या सर आइडेंटिटी जो है उसको रिकॉग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए, और पहचान के लिए तरीका क्या है? मार्केटिंग करना। जब उसको आप प्रेजेंट करते हैं उस प्रोडक्ट को उसके स्ट्रेंथ के साथ में, उसके फीचर्स के साथ में, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में, तो लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो ट्राई करना चाहते हैं। रोड शो में भी क्या हो रहा है, कंपनीज या ऑफकोर्स इंडियन कंपनीज बाहरी कंट्रीज में जाके लाइक लंदन जाके, यूएस जाके, जिसको पर्टिकुलर प्लेस को डिसाइड करती हैं, ऐसे वो एक सिलेक्ट कर लेती है सिटीज। याद रखिएगा, सिटीज को सिलेक्ट कर लेती है अराउंड द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स अराउंड द वर्ल्ड वो कुछ सिटीज सेलेक्ट कर लेती हैं, वहां जाती हैं और वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम होती है और जो उसकी एजेंसीज होती हैं जो वो हायर करती है। सर एजेंसीज लाइक आप देखा होंगे कि मर्चेंट बैंकर को वो हायर करेगा, सिंडिकेट मेंबर्स को हायर करेगा, सर सिंडिकेट मेंबर्स को, हाँ जी सिंडिकेट मेंबर्स को इसलिए हायर किया जाता है ताकि वो आपके इशू की मार्केटिंग कर सके। तो यहाँ जो दे बता रहे हैं बेटा, इसी पर्पस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी ने देखो क्या किया। ग्रीन को विंड, एक बार स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट से, न्यूज पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। ग्रीन को विंड प्रोजेक्ट्स and indirect subsidiary of Greenco Energy Holdings has launched a virtual roadshow in Asia, Europe and United States on March 28-29 to raise at least $300 million through overseas green bonds maturing in 3 years. Two people aware of the development said. Now JP Morgan, ये जो हम बता रहे DBS Banks, Brookings, ये सारे क्या हैं, एक हम बोलेंगे सिंडिकेट मेंबर्स भी हैं जो उसको असेस करेंगे, ठीक है, किस लिए? ताकि वो रोड शो को प्रमोट कर सके, वो कंपनीज की स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का प्रोसीड का यूज करने का पर्पस क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के प्रमोटर की हिस्ट्री क्या है, ये सारी एस्पेक्ट्स ना हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन के अंदर, रोड शो के अंदर प्रेजेंट की जाती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के सामने, ताकि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ऐसे लुक्रेटिव ऑफर को देखकर क्या करे, अपनी इन्वेस्टमेंट डाले। और याद रखिएगा, कंपनी भी, इंडियन कंपनीज भी अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए जो भी लीगल कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट्स है उसे प्रॉपर फुलफिल करे, और याद रखिएगा बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में बेटर रिजल्ट जनरेट करके, बेटर रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर्स को याद रखिएगा प्रोवाइड करे ना। Helping the company raise funds, the proposed bonds will open for subscription this week. These bonds are marked as 144A, which allows global investors, including from the US, to invest. मतलब यहाँ पर एलिजिबल इन्वेस्टर्स की याद रखें क्राइटेरिया को कंसीडर करने के बाद में ये अलाउड करके इन्वेस्टर्स कैन मेक द इन्वेस्टमेंट इन सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स।
न्यूज़ बहुत सारी है, लंबी चौड़ी है, छोटी सी बात यहाँ जरूर बताऊंगा कि पर्पस क्या है। क्योंकि जब भी कोई पैसा रेज किया जा रहा है, याद रखना इन्वेस्टर ये देखना चाहता है, जानना चाहता है कि आपसे लिया जा रहा पैसा, जो इन्वेस्टर से पैसा लिया जा रहा है, जी हाँ, वो पैसा कहाँ जाके इस्तेमाल होगा। तो उसको देखने के लिए याद रखिएगा आपको बताना पड़ता है कि हम आपकी प्रोसीड्स को कहाँ यूज करेंगे। जैसे कह रहा है द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू, प्लीज स्क्रीन पे आ जाओ बेटा, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू विल बी यूज्ड टू रिफाइनेंस इट्स एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। इसका पैसा कहां इस्तेमाल करेंगे, वो रिफाइनेंस करने के लिए किसके, इसके एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को। द प्रपोज्ड बॉन्ड्स बाय अ कंपनी इज ग्रीन बॉन्ड्स made to raise money to support environmental projects and co-friendly infrastructure investments। मेरे बच्चे ग्रीन प्रोजेक्ट्स, आप ग्रीन बॉन्ड्स बहुत से पढ़ चुके हो, किसी को डाउट हो इसी चैनल का वीडियो मिल जाएगा आपको, जाके अच्छे से देख लीजिएगा, डिटेल में डिस्कस क्या हुआ है ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर। तो बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स का पर्पस क्या, ग्रीन से नाम ही निकल गया, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलेंगे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, ठीक है, लाइक हम बात करेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, जहां पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर जहां प्रोजेक्ट कैरी किए जा रहे होंगे वहां हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन बॉन्ड पर्पस का इशू करने का, रिफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स, और इसी का वो क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स है इसी के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा किसके अंदर मेरे बच्चों, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑलराइट, अब मेरी बात को ध्यान सुनना मेरे बच्चों, प्यार सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रोड शो होगा, रोड शो होगा तो क्या होगा, कंपनी का कंप्लीट डिटेल प्रेजेंट किया जाएगा। सर हम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, अभी मनवा देते हैं तुमको। देखो हम यहाँ दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ग्रीन रोड शो एंड इसके अलावा हम बात करेंगे ऑफरिंग सर्कुलर। आई नो दैट वेरी वेल, एग्जीक्यूटिव में कुछ स्टूडेंट से पढ़ रखा होगा इसको, लेकिन हो सकता है ना पढ़ना चाहें, तो एग्जाम में जब आ जाए तो घबराना मत, क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन डेवलप होगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं, लैंग्वेज को पकड़ते हैं। रोड शो क्या कहता है, रोड शो में क्या होती है, मीटिंग्स ऑफ इशूअर, एनालिस्ट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। किस किस की, सर ये एनालिस्ट कौन से, बच्चा ये रिसर्च एनालिस्ट होता है। अब जिन बच्चों ने रट्टा मार रखा होगा पहले उनके लिए तो होगा नॉलेजेबल चीजें, ठीक है। ये रिसर्च एनालिस्ट होता है, इसकी टीम होती है, किसकी टीम होती है बेटे, ये किसकी टीम में आता है, जो आपका लीड मैनेजर या को लीड मैनेजर। ये सेशन में गारंटी है तुम्हारी नॉलेज अपग्रेड करके रहूंगा, अगर आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ भी रखा चीज़ों तो भी। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखो ध्यान सुनना बेटा, एनालिस्ट कौन है, रिसर्च एनालिस्ट है। बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है, कंपनी की डेटा कलेक्ट करना और ये चेक करना कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी की वीकनेस के बारे में, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी उसके बारे में। सर इतना तेज मत बोलिए, सब समझ नहीं आएगा, सुनिए वापस से। रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये रिसर्च एनालिस्ट की टीम काम करेगी, जो बेसिकली किसके अंडर में होती है, लीड मैनेजर, जो कि आपका इशू मैनेज कर रहा है। ऑलराइट, पोटेंशियल रिसर्च एनालिस्ट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो इनकी एक मीटिंग होगी, ठीक है। मीटिंग का मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड किया जाएगा, जिसका मतलब होगा सिटी डिसाइड किया जाएगी, जहां पर कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखेगी। जैसे भारती एयरटेल ने, याद रखिएगा मैं अगर बताऊं 2013 में, जी हाँ 2013 में एक रोड शो ऑर्गेनाइज किया था, उसने भी सेम बाउंड्रीज किए थे। नाउ डिटेल्स अबाउट द कंपनी आर प्रेजेंटेड इन द रोड शोज। अब क्या डिटेल्स होंगी वो देखो, ध्यान पे उस पर ध्यान देते हैं। देखो आओ अच्छे से देखेंगे और अभी के अभी याद भी करेंगे। कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी हिस्ट्री का मतलब है कंपनी कब स्टार्ट हुआ, कितने लोगों से स्टार्ट हुआ था, कहाँ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया था, कितने सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स आते चलेगा बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट लाइन्स क्या थी, सारी एस्पेक्ट्स। तो कंपनी का हिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स, ये सारी बातें पॉइंट बहुत सिंपल से हैं, तुम ध्यान समझना। फिर कह रहे हैं कंपनी का हिस्ट्री, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके की बनी हुई है, कितना उसके अंदर मैनेजमेंट है, सिस्टम है, कितना एम्प्लॉय लोग काम कर रहा है, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, सारी एस्पेक्ट्स। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, क्या बिजनेस कर रही है, मेन ऑब्जेक्ट से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, टेलीकॉम के अंदर है, या मान लीजिएगा टेलीकॉम में नहीं है, इंश्योरेंस के अंदर है, बैंकिंग के अंदर है, तो उसका प्रिंसिपल प्रोजेक्ट क्या है, जो किस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, बिजनेस लाइंस। ऑलराइट, पोजीशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट, पोजीशन ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोले टाटा का नाम देते हैं, टाटा सन्स का, तो आप जानते हैं अच्छे से टाटा की रेपुटेशन इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में बेहद अच्छी है। यू नो व्हाट, फॉरेन इन्वेस्टर्स का यू नो व्हाट फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि टाटा सन्स से बिजनेस करना इन इंडिया। ऑलराइट, सो कंपनी की पोजीशन कैसी है इंडिया में, इंटरनेशनल मार्केट में।
पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अब पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम ट्रैकिंग रिकॉर्ड देखें, क्या प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, नहीं है, ऐसा नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनीज हो कहीं, ठीक है, या उसके साथ साथ देखा जाए कंपनी ने किस तरीके से नए डेवलपमेंट्स किए हैं, ठीक है, सारी एस्पेक्ट्स कवर करते हैं यहाँ पे। फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, फर्दर एक्सपांशन के लिए जाने का क्या प्लान है कंपनी का, क्या न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने का है, ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आगे कोई नई प्लानिंग्स कर रही हो, कोलैबोरेशंस के लिए कर रही हो, मर्जर के लिए कर रही हो, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही हो, देयर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएस कर रहे हैं अभी, ठीक है, सीएस के बाद क्या आप क्या प्लान कर रहे हैं, ये करना चाहिए आप लोगों को ना, ये करना चाहिए कि इसके बाद हमने क्या प्लान किया, कॉर्पोरेट्स में जॉब करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट्स में किस कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, मतलब किस नेचर की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उस इंडस्ट्री के अंदर आप क्या एक्सपोर्ट बनना चाहते हैं, फर्दर आपका उसके आगे का प्लान क्या है। सर इतनी लंबी कौन सोचेगा बेटा, आप नहीं सोचोगे तो कोई नहीं सोचेगा, आपके लिए कोई और नहीं सोचेगा, ये आप ही को सोचना है, ठीक है। तो आपका ड्रीम क्या है, एक्चुअल ड्रीम क्या है, वहां तक जहाँ भी आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको एक रोड मैप तो रेडी करना है। एनीवेज, नाउ फ्यूचर प्लान्स, कंपटीशन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, ऑफ कोर्स अब ये भी चेक करना होगा कि डोमेस्टिक लेवल पे कंपटीशन कैसा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं, एयरटेल का कौन होगा, जैसे जियो हो गया, ठीक है, ऐसे हम बात कर सकते हैं किसकी, इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 4 व्हीलर्स में ले सकते हैं, मारुति का हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल चेक किया जाएगा, ठीक है। सर कॉम्पिटिशन लेवल को चेक कर बेटा सर्वाइव के लिए ना, कि आपकी कंपनी किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रही है टू डिफीट द कॉम्पिटिशन। एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी के, अब देखो समझो लास्ट 2 ईयर के यूजुअली देखे चेक किए जाते हैं ताकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग यू नो व्हाट है नहीं है। एंड इसके साथ साथ अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी की लोकेशंस कहाँ का बिजनेस कंपनी कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट में या इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है, तो उसकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस किस तरीके की है, ठीक है। एंड वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली जब कंपनी अंडरलाइन करती है शेयर्स को और उसके अगेंस्ट एड या जीडा इशू करती है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बेसिस पर ना इन्वेस्टर को लगता है जी मैं जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ, मतलब अगर जीडीआर खरीद रहा है वो, तो उसको पता है कि अंडरलाइन शेयर्स की इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है। ऑलराइट, एंड रिव्यू ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस। देखो यहाँ कह रहा है रिव्यू ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट उस कंपनी को लेकर, क्योंकि नॉन कंप्लाइंट कंपनी कहाँ मिल सकती है, जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के, याद रखिएगा आप जानते होंगे, लिस्टिंग एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रही होती है, तो रिव्यू किसका, स्टॉक मार्केट के, इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या है रिव्यूज के बारे में, प्लस इकोनॉमिक सिचुएशन। अभी पता लगता है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपने सुना भी होगा, हम बताए भी थे आपको कि एशियन, अगर हम बात करें आपको स्पेशली, मैं उस बैंक का नाम अगर बताऊं आपको, हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी आपको याद होगा वार्निंग दी थी इंडिया को, वार्निंग मतलब एक एडवाइस दिया था कि जो बैंक, इंडियन बैंक, सुनना मेरी बात को, इंडियन बैंक्स है वो कोल इंडस्ट्रीज में पैसा ना दें, मतलब वहाँ फंडिंग्स ना करें, लोन्स प्रोवाइड ना करें, और अल्टीमेटली बाद में हुआ भी कि बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस आया था, ऑफकोर्स कोल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा गिरा भी था, डूबा भी था। माय पॉइंट इज दैट इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर अब किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सर्वाइव कर सकते नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल नई गवर्नमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई, गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया या गवर्नमेंट रिलैक्सेशन आ गया किसी पर्टिकुलर, तो इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरीके की हैं, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम रोड शो के अंदर क्या हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, किसके बीच में मीटिंग हो रही है, ध्यान से देखो बेटा, इशूअर के बीच में मीटिंग हुई, इशूअर आपका एनालिस्ट जो है एंड पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स, इनके साथ मीटिंग हो रही है, और इसमें कंपनी के सारे डिटेल्स बताई जा रही है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। और वापस देखते हैं कंपनी की हिस्ट्री का बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सब बोलिए ना, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस होगा, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, बिजनेस लाइंस, पोजीशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ऑफ कोर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, बिजनेस फ्यूचर प्लान्स, competition level, financial results, valuation of shares, review of the Indian stock market, and important and also very very important economic situation. देखो बेटा, now does road show series of information presentation, just a minute. The road shows series of information presentation are organized in selected cities around the world with the analysts and potential institutional investors. Potential institutional investors. It is in fact a conference by the issuer with the prospective investors. A roadshow is arranged by the lead manager by sending invitations to all prospective investors.
अभी आपका माइंड में आ रहा है सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाँ जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम, जो कर रहे हैं स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आप यूजुअली एक बात जानते हैं, देखिए जहाँ आपको फंड रेज करना है तो जब एक पर्टिकुलर फंड को फंड प्रोवाइड करने के लिए बड़ी बॉडीज, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इस तरह के जब इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो याद देखिए इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी जाता है, दे विल गेट ऑल्सो एक्साइटेड टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ऑलराइट, सो ये रोड शो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखो डेवलप हो सकता है रोड शो से, ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो 2 एग्जाम्पल जरूर कोड के आए करके आएंगे आप लोग, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप पढ़ लिख के आए अच्छे से घर से, ठीक है। इसके पर्पस पूछ सकता है कि किस लिए हो सकता है, ठीक है। तो एक आप तो बेटा इसका नाम अभी से रटेंगे, ग्रीनको वेंड, ठीक है। इसके अलावा हम भारतीय एयरटेल के एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब देयर नंबर ऑफ कंपनीज, मैं एटलीस्ट सारों की एग्जाम में आप कोड करके आए। इंडिया से हम लोग बता रहे हैं 2 कंपनीज हैं खास किया, अलावा और भी हैं, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, एनटीपीसीज हैं, नंबर ऑफ कंपनीज ना जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज किया हुआ, टाटाज ने किया हुआ है, ठीक है, महिंद्रा ने किया हुआ है, एशियन पेंट्स ने किया हुआ है, मतलब देयर नंबर ऑफ कंपनीज। बट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप इनके एग्जाम्पल जरूर कोड करके एग्जाम में जब लिख कर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसी के साथ अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें मेरे बच्चों, देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम के हिसाब से, ऑफरिंग सर्कुलर पे भी आपके लिए क्वेश्चन एग्जामिनर डेफिनेटली पूछ सकते हैं, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, यही आ सकता है। देखो, ऑफरिंग सर्कुलर इज ए मिरर थ्रू विच prospective investors can assess vital information regarding the company in order to form their investment decisions. अब ऐसा आ सकता है कमेंट, अब ये लोग कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए ऐसे। ऑलराइट, क्या कह रहा है कि जो ऑफरिंग सर्कुलर है, अब एक बात सोच के देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ध्यान सुनना, आप कैसे पढ़ा हुआ बताता हूँ। देखो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज को लेने से पहले आप क्या करते हो, उसके बारे में चाहते हो कि उसकी एक रिपोर्ट मिल जाए, ताकि आप उसके बारे में उसको रीड कर सकें, जान सकें। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में लिख के नहीं आना, समझाने के लिए दे रहे हैं। आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, उससे पहले आपको उसका कैटलॉग मिल जाता है। कैटलॉग में क्या करते हो, आप देखते हो कि इसके फीचर्स क्या हैं, यूज़ करने से पहले आप चेक कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्या स्पेशलिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। वो सारी एस्पेक्ट्स आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिल जाती है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा नहीं है कि आप वो डॉक्यूमेंट को लेने से पहले आप उसको पूरा पोस्टमार्टम करोगे। एक मशीन है, मशीन के अंदर बता रखा है कि इसके स्ट्रेंथ ये है, तो अभी थोड़ा ना कि पूरा मशीन खोल के इंजन निकाल के बाद चेक करोगे, हाँ जी इसका स्ट्रेंथ अच्छा ये है, अब समझ में आया। नहीं, आप क्या कर रहे हो, उसकी डिटेल आपको एक डॉक्यूमेंट दे रखी है। बट जब भी हम किसी इशू के लाने की बात करते हैं तो कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो उस डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसमें दे रही है, ऑफरिंग सर्कुलर में। हमेशा देखिएगा रोड शो से पहले ऑफरिंग सर्कुलर कॉन्सेप्ट आता है। ऑफरिंग सर्कुलर के थ्रू ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के पास सर्कुलेट होता है, इन्वेस्टर्स को रीड करते हैं, एंड दे वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। जब अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो याद रखिएगा वही रोड शो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। रोड शो के बाद ही कंपनी ना यूजुअली डिसाइड कर पाता है कि प्राइस क्या रखा जाएगा, टाइमिंग्स क्या होंगी, ठीक है, इशू करने का, इशू साइज क्या होगा। तो लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑफरिंग सर्कुलर में आपको कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रोड शो में क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है सामने फेस टू फेस एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ में, ठीक है, एंड उसके बाद में फिर प्राइसिंग डिसाइड की जाएगी। ऑलराइट, आप देखो आप समझते हैं, सेम बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। कहता है क्या करेगा, वही जैसे हम लोग प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करते हैं, सेम यही बात करेंगे। ये कैसा होना चाहिए, इट गिव्स द ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, इट्स पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एंड एम्बिगियस रिसर्च एंड बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटीज, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रमोटर्स एंड द कंपनी, एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज ऑन यूरो कैपिटल मार्केट। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड, इससे पहले भी अगर कंपनी पहले इशू लेकर आई है तो यूरो मार्केट में उसकी कंपनी की सिक्योरिटीज की परफॉर्मेंस किस तरीके की है, क्या वो ट्रेडिंग होते या नहीं होता है, लोग उसमें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते नहीं लेते, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ ऑफरिंग सर्कुलर फॉर यूरो इशू, ऑफरिंग शुड typically cover the following contents। अब आपसे एग्जामिनर ने बेटा ये कंटेंट्स एक बनवाने के लिए क्वेश्चन डेवलप कर सकता है कि आपसे एक पूरा कंटेंट रेडी करवाए, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड अंडरस्टैंड कि ना आपको पता होना चाहिए। कहता है बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, ऑलमोस्ट बात हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, इट्स प्रमोटर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कंपनी की, बोलते हैं कंपनी हिस्ट्री, तो हम ये सारी बातें लिखते हैं उसमें, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑब्जेक्ट्स, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क,
फ्यूचर प्लान्स। आप ध्यान से देखेंगे यही सारी कंटेंट्स हमने रोड शो में डिस्कस किए थे। मैं चाहूंगा फिर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म दिया जा रहा है, ऑफरिंग सर्कुलर में डॉक्यूमेंट फॉर्म दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या लिख रहे हैं, कंपनी का कॉर्पोरेशन कब हुआ, कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की है, कंपनी की प्रमोटर का डिटेल देंगे, कंपनी के कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे हम लोग, कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, ये सारी एस्पेक्ट्स यहाँ कवर कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रपोज एंड कंसोलिडेटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे बच्चे जानते हैं, जैसे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, डेट एंड इक्विटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी डेट इक्विटी रेशियो किस तरह का कंपनी का 2:1 है या किस तरह का, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, कंपनी का नेचर किस तरह का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो डिसाइड होता है। तो डेट कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का है, डेप्लॉयमेंट ऑफ द इश्यू प्रोसीड्स, कंपनी कहाँ आपके पैसे इस्तेमाल करेगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना मेरे बच्चे, देखो ना, अभी हमने पढ़ा था, इस इशू के पीछे तुम पढ़े हुए हैं, ग्रीन को विंड लॉन्चेस क्या कर रहा है, रोड शो, ग्रीन की विंड लॉन्चेस रोड शो किस लिए किए थे, इसने पैसा आपके लिए, प्रोसीड्स फ्रॉम द सच इशू विल बी यूज फॉर रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स, और क्या करेगा, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएगा ये आपसे पैसा लेके, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, देखो आओ, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ इशू प्रोसीड्स, पैसा कहाँ लगाया जाएगा तो आपको बताना है, ठीक है। ऑफरिंग सर्कुलर के अंदर लिखा जाएगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। फिनेंशियल डेटा इंक्लूडिंग ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, साथ में बताना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देना है कि कंपनी का, या कंपनी की किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही नहीं कर रही कंपनी ने। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी यहाँ पर क्या प्रॉफिट अर्न करता आ रहा है कंसिस्टेंटली, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा हूँ, डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं किया ये इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कंपनी यहाँ पर याद देखिएगा क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। ऑलराइट, एंड ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स, द परफॉर्मेंस, सब्सिडी जो जेवीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन मोर टाइम टेलिंग यू, डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर्स एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ना प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि आप अंडरलाइन सिक्योरिटीज जो है आपकी, अगर वो शेयर्स अगर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है तो इजीली ये आप चेक करना कभी, चाहे वो किसी भी कंपनी, इंडियन कंपनी जब भी कहीं इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करेगी और उसकी अगर जो सिक्योरिटीज इंडिया में लिस्टेड है, बात कर रहा हूँ किसका, शेयर्स का, उसके लिए फंड रेजिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। ऑलराइट, बिकॉज उसका इंडिया में परफॉर्मेंस की वजह से। आप उठा के डेटा चेक करो, इंडियन कंपनीज का इंडिया से ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मार्केट में रहा है, कई सारा डेटा ऐसा मिल जाएगा आपको। टर्म्स एंड कंडीशंस, सर हमको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, यही प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, चलिए, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ जीडीआर, ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा कि जीडीआर इशू करने का क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेगा, सारा का सारा, जैसे वोटिंग राइट्स रहेगा नहीं रहेगा, उन लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, डिटेल देना पड़ेगा। अब वो वोटिंग राइट्स कहाँ सारा होगा, जब वो पर्टिकुलर अंडरलाइन सिक्योरिटी, मतलब अंडरलाइन सिक्योरिटी कौन सी आपका शेयर वगैरह जो राइट्स अगर कैरी कर रहा है उसी राइट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो डिसाइड किस में होगा, टर्म एंड कंडीशन ऑफ जीडीआर। वोटिंग राइट किस एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। वन वे फंजिबिलिटी है, 2 वे फंजिबिलिटी है, ये भी बताना पड़ेगा। इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट अभी मान लीजिएगा टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को लेकर नया रूल बना रही है, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रही है थ्रू द एफडीआई, तो एफडीआई में सेक्टर कैप कितना है उसके अकॉर्डिंग सारी एस्पेक्ट्स कंसिडर करनी है। डिटेल्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज, प्लस मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ कोर्स दोनों एस्पेक्ट्स करेंगे, डिविडेंड एंड कैपिटलाइजेशन, कितना परसेंटेज कंपनी के डिविडेंड अब तक दिख रहा है या कितनी बार उस डिविडेंड को या देखिए कैपिटलाइज किया गया है, मतलब जरूरत पड़ा होगा तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किए होंगे तब भी। एंड सिक्योरिटीज रेगुलेशंस एंड एक्सचेंज कंट्रोल, सिक्योरिटी रेगुलेशन सेबी की बात कर रहे हैं, प्लस एक्सचेंज कंट्रोल्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, हमारे यहाँ पे कौन देखेगा, बीएससी एंड एनएससी, ठीक है। नाउ टैक्स एस्पेक्ट्स क्या रहेंगी, प्लस स्टेटस ऑफ अप्रूवल्स, अभी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से आपकी कंट्री को, आपकी ऑफकोर्स इंडियन कंपनीज को क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। पता लगा पैसा लेके चले गए और बोला जी हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर वहां से गवर्नमेंट अप्रूवल ही नहीं मिल रही, इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं कर रही है, तो फिर एक और नहीं चले जाएगा। दैट्स व्हाई एक और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टेटस क्या है, प्रोसीड आ गया क्या, प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट अप्रूव के थ्रू आगे जा रहा है नहीं जा रहा, वो चेक करना है। यहीं पर ना करप्शन बसता है, जबकि खैर हम बता रहे हैं, ठीक है। समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में डिफरेंस होगा, जैसे कहता है इंडियन गैप में, यूके एंड यूएस गैप में,
तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सब्सक्रिप्शन एंड सेल्स सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अभी देखो ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन जब वर्ड यूज करा, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि किस ड्यूरेशन के बाद में, फॉर एग्जांपल आप FCCB या FCEB की बात करते हैं, तो बोला सर इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हम, ट्रेडिंग चाहते हैं, तो बोला जी आफ्टर मैच्योरिटी और ड्यूरेशन के बाद ही आप क्या कर सकते हैं इसको, फॉर एग्जांपल 5 ईयर के बाद आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस बताने हैं। एंड लीगल मैटर्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी के अंदर लिटिगेशन चल रही है, कोई लिटिगेशन है तो उसके एस्पेक्ट्स को डिटेल देना पड़ेगा। और बाकी कह रहे जनरल इन्फॉर्मेशंस। नाउ कॉपी ऑफ ऑफरिंग सर्कुलर इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेबी एंड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज फॉर रिकॉर्ड। अब याद देखिएगा ये क्या करते हैं बेटा, इसी को क्या करता है रिकॉर्ड करने के लिए, किसको, ROC को, सेबी को और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को ऑफरिंग सर्कुलर का आपको कॉपी देना पड़ेगा। ऑलराइट, इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ हो रही है, इसको आप कहाँ दे रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, याद रखिएगा। इसी के बाद सारी स्पेक्ट स्टार्ट होती है। फिर रिसर्च पेपर्स जो मैंने आपको बताया था, रिसर्च एनालिस्ट लीड मैनेजर के साथ आएगा, ठीक है। प्री मार्केटिंग होगी, सारे एस्पेक्ट्स आएंगे। मेरा खैर मेन पर्पस बेटा आप लोगों को समझाने का यहाँ पर 2 टॉपिक्स को लेकर था, वो ये कि हम रोड शो को समझें और ऑफरिंग सर्कुलर को। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं फिर बोल दूं मेरे बच्चों को, इसलिए इनके साथ में गद्दारी मत करना, इन्हें पढ़ के करना, नहीं तो ये एग्जाम में गद्दारी कर देंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, फिर भी लगता है कि सर क्लैरिटी नहीं आई है, NRK9 के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछना। इससे रिलेटेड नए कॉर्पोरेट अपडेट्स और नॉलेज सीरीज मैं रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूँगा। आप NRK9 के व्हाट्सएप पे जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर ऑफकोर्स आपका NRK9 का चैनल जो है इस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।